परमेश्वर की अनुग्रह और दया हम पर बहुत बड़ी हुई है कि वह हमारे बीच में है। और मैं जितने भी इस समय भाई बहन माता पिता और बच्चे हमारे साथ सम्मिलित हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में यीशु सहाय जय यीशु और जय मसीह की कहती हूँ। और आइए हम जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। मैं पाऊं सिर्फ पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं पाऊं सिर्फ पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। सचमुच मेरे प्रियो,
2 दिन पहले परमेश्वर पिता ने मुझे आत्मा में ऐसा लीड किया कि इस रुमाल के लिए मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर पिता उस रुमाल को ब्लेस करे। सच है, हर परिवार प्रैक्टिकल इस बात के लिए करे। वो निश्चय छुटकारा देने वाला प्रभु है, आशीष देने वाला पिता है। वो वादा में जो पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा, क्या बात है। और उस महान परमेश्वर का अभिषेक जब उतरता है, चाहे कहीं भी उतर जाए, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वो परमेश्वर करता है, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। बोल दीजिए, जिंदा प्रभु है। सब हाथ उठा के बोले, यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। आंखें बंद करके दोनों हाथ को उठाते हुए कहें, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चाई है, वो यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। कहा है वचन के अंदर में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। आज तो हम दर्द और लकवा और ये सारी बातों से हम छुटकारा पाए हैं, लेकिन आप आने वाले समय में बड़े बड़े अद्भुत कामों को आप अपने लाइफ के अंदर देखें। आप विश्वास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़िए, क्योंकि वो प्रभु सचमुच आज हर एक बर्तन को यूज करना चाहता है। कल 377 या 78 फैमिली जो जुड़ा था, 377 परिवार के अंदर में वो दास और दासी बनाना चाहता है, यूज करना चाहता है। वो परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। क्या आपको लगा कि मैं यूज किया जा रहा हूं? प्रैक्टिकल में आगे बढ़ी। जब काम करेंगे तब ना करेगा प्रभु। विश्वास मतलब कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ। कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। और कई लोगों की धारणा रहती, नहीं वो प्रार्थना करेला, चिन्ह और चमत्कार होवेला। अरे उसके पावर, उसके प्रार्थना में सामर्थ नहीं है, यीशु मसीह में सामर्थ। हालेलुया। किसमें सामर्थ है? यीशु मसीह में सामर्थ। आप भी एक बर्तन है, आप भी एक बर्तन है परमेश्वर के, एक पात्र हैं आप भी। आपको भी परमेश्वर यूज करेगा, आपको भी स्पर्श करेगा, अभिषेक देगा। आज तो रुमाल की बातें किया, तेल की बातें किया,
पानी की बातें किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो अभिषेक है ना, उस अभिषेक को ले लें। वो देना चाहता है, आपको यूज करना चाहता है। एक बात को कहे थे, आज तो रुमाल से चल रहा है, कल इस हाथ से होगा काम। वो अद्भुत काम करेगा वो प्रभु। हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है और सामर्थ्य प्रभु है। वचन में लिखा है, तू जो मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परिवार के अंदर में आप सचमुच एक मन होकर के आप इस बात के लिए प्रार्थना करें। कल पूरे भारत गूंज रहा था प्रार्थना से। क्या बात है, कितना अच्छा शाम था। कल मीटिंग के बाद, ऑनलाइन सभा खत्म होने के बाद हर घर में प्रार्थना हो। लेकिन जो कोढ़ियाया होगा उसको अभी कैसा लग रहा है? प्रार्थना करना है। जी हाँ, जीवन के अंदर में अपना यीशु मसीह से बात करना। प्रार्थना का मतलब ये होता है वो परमेश्वर पिता से बात करना, यीशु मसीह से बातचीत करना। और वो वादा किया है कि तू मांगेगा मैं दूंगा, और हम मांगते तो देता है। केवल आप अपने लिए उसका उस रुमाल और तेल पानी, औरों के लिए निकले, उनके लिए प्रार्थना करें। उन कोरी वाले बोल रहे दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया था, शरीर में कंपन आ गया। क्या बात है, सामर्थ्य जब बहता है ना, ऐसा होता है। अभिषेक उतरता है, बहता है तो ऐसा होता है। क्या बात है। लकवा से वो माँ जो 7 साल से ग्रसित, ठीक से खड़े नहीं हो पाती थी, अब बोल रही सीधा खड़े हो। क्या अद्भुत बात है प्रियो। आप अपने जीवन के अंदर बड़ी गवाहियों को देखेंगे। बस कहें, प्रार्थना करें ऐसा। जी हाँ, प्रार्थना करें। वादा किया है वो प्रभु, मांग और प्रतीति कर, तेरे लिए हो जाएगा। मांगना है, मांगना है, मांगना है। जरूरी नहीं है केवल छुटकारा मांगे। इस देश के लिए प्रार्थना करें और अपने क्षेत्र के लिए प्रार्थना करें, शहरों के लिए प्रार्थना करें। अपने शहर जिस स्थान पर आप रहते हैं, प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर पिता अपने प्रिय पुत्र को संसार के अंदर में में से होकर जब आएगा तो हर एक लोग उठा लिए जाए। प्रार्थना करें कि आपका पड़ोसी बच जाए, वरन उनका आत्मा बचे। कहने का मतलब कि वो उठा लिया जाए। वो आपके पड़ोसी के लिए आप प्रार्थना करें। लेकिन पड़ोसी के अंदर में क्या रहता है? मालूम? सबसे ज्यादा खुरियादे रहे नहीं दे लेते हैं। बड़ा अच्छा लिखे, इसलिए तो यीशु मसीह कहा पड़ोसी को अपने समान प्यार। पड़ोसी कौन है आपका? आपका पड़ोसी कौन है? प्रिय, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते उनके लिए भी प्रार्थना की। और सचमुच इस ब्रह्मांड का मालिक आएगा तो वो ना छूटे। आज ये जो प्रैक्टिकल कराने का मेरा एक ही मकसद था, वरन ये तो आत्मा का लीड था। मन के अंदर मेरा ऐसा दौड़ा कि सचमुच इतने सारे अद्भुत काम। कल हम छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं किए, चंगाई के लिए कोई प्रार्थना नहीं की, केवल उस रुमाल के लिए जो अभिषेक उतरे इसलिए केवल प्रार्थना की। और आप इतने सारे गवाहियों को सुन पाए। मैं ये कहना चाहता हूं, सच्चाई है आपको यूज कर रहा है परमेश्वर। आप और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। अद्भुत सामर्थ को प्रकट करेगा। आप जिस स्थान पर जाते हैं, बाइबल के अंदर में लिखा है कि उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। जल, अच्छा जल दिया, जल, विद्युत, सड़क, दैनिक जीवन की आवश्यकता और जो भी है मेरे और आपके लाइफ के अंदर जो परमेश्वर पिता देता है। मुफ्त में वायु दिया,
और इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना है, धन्यवाद का भेंट चढ़ाना है। उस महान परमेश्वर वही चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। आपके लाइफ से प्रभु चाहता है कि आप उसकी तारीफ करें, उस खुदा को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद का भेंट कैसे चढ़ाएं? मन, हृदय, आत्मा से उस परमेश्वर की तारीफ करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज तूने मुझे जिंदा आसमान में रखा। अगर हमको जिंदा नहीं रखता तो आज की शाम हम इस जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आशीष प्रार्थना सभा में अटेंड नहीं करते। उसकी महाकरुणा का फल है कि हम जिंदा आसमान में हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद करें। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति होना है। क्या बात है! परमेश्वर यही तो चाहता है, धन्यवाद का भेंट लेके आए खुदा। कुछ ऐसी बातें होती है हमारे लाइफ के अंदर जिसको हम पहचान भी नहीं पाते कि परमेश्वर कर रहा है, और जिसको हम पहचान पाते हैं ना, तब हम गवाही देते हैं। प्रभु का वचन में लिखा, हर एक बातों के साथ, हर एक बातों में धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित किए। सारी बात के अंदर धन्यवाद देना, उस प्रभु को तारीफ करना, जय जयकार करना, प्रशंसा करना मेरे और आपके जीवन का रूटीन होना है। और उसके बाद अभिषेक देखिए आपके घर के अंदर, आप अपने घर के अंदर, अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर आप अभिषेक को देखें। धीरे 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 प्रभु बढ़ाएगा। और अगर छोटी सी बात के अंदर ईमानदारी देखेगा परमेश्वर, तो वो बड़ा काम देगा। जिस काम को आप कर रहे हैं, चलिए कल आप प्रार्थना किए अपने परिवार के, निकलिए अब घर से निकलिए, और घर से निकलने के बाद लोगों के लिए सचमुच प्रार्थना कीजिए, उनको सुसमाचार सुनाइए। यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, तेरे लिए मुर्दे में से जी उठा। जरूरी नहीं है डिग्री का, जरूरी नहीं है डिप्लोमा का, वो सुनिए परमेश्वर के पात्र आप परमेश्वर का काम कीजिए। आपको चाहता है कि आप काम करें। हर परिवार के अंदर एक वेदी होना चाहिए। परमेश्वर पिता चाहता है कि हर परिवार के बीच में एक वेदी हो, और उस वेदी में सचमुच धन्यवाद का भेंट अर्पण किया जाए, धन्यवाद का बलिदान अर्पण किया जाए। परमेश्वर चाहता है आपके परिवार। हालेलुया! सच्चाई है, जिंदगी के हर भाग के अंदर ब्लेस आप देखना चाहते हैं, तो उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। दुख में भी, सुख में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, कष्टों में भी उस महान परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि कोई औकात नहीं मनुष्य का कि स्वयं से इस जगत के अंदर जी रहा है। अगर हवा नहीं देता परमेश्वर तो जीता नहीं, जल नहीं देता जीता नहीं। सच है मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर के लिए धन्यवाद का भेंट देना। और बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 12:3 में, आशीष दो। क्या बात है! एक दूसरे के लिए आशीष दो। बड़ा अच्छा लिखा है 12:3 में उत्पत्ति की किताब। अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा। उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, क्या लिखा? जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूं। क्या बात है! परमेश्वर पिता चाहता है कि आप लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण, आप आशीर्वाद दें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम, और तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या बात है! लिखा है, और लिखा है कि और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल हो। मेरा काम क्या है? दूसरों के लिए आशीष देना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को प्रभु के करीब लाना, उनके लिए आंसू बहाना, उनके लिए प्रार्थना करना, आशीष देना। यीशु मसीह के नाम में क्या करना? आशीष देना। श्राप नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? आशीष, आशीष देना। जब मैं आशीष देता हूं लोगों के लिए, तो परमेश्वर पिता मुझे आशीष। क्या बात है! हाथ उठाकर बोल सकते हैं, मैं आशीष दे सकता हूं यीशु मसीह के नाम। क्या आशीष दे सकते हैं? जोर से बोले हालेलुया! आप आशीष दे सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में आशीष दे सकते। उस परिवार के अंदर कल्याण आ जाएगा, उस परिवार के अंदर बहुत आयत का आशीष होगा,
आपके द्वारा, क्योंकि आप एक परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। परमेश्वर आपको यूज कर रहा है। हाँ, किसके मन के अंदर में आ रहा है, क्या मैं हो सकता हूं? हाँ, आप भी हैं, आप भी हैं। जिसके मन के अंदर में चल रहा है, मैं हो सकता है पात्र नहीं हूं, लेकिन आप भी एक परमेश्वर के पात्र, और परमेश्वर आपको यूज करेगा। जी हाँ, करना चाहता है। आप दीजिए लोगों को आशीष, आपको परमेश्वर आशीष, बहुत बड़ी बात है। आशीष पाने के लिए देना पड़ेगा पहले, उसके बाद में प्रभु देगा। हालेलुया, क्या बात है, कितना सुंदर शाम है। आज अद्भुत तरीके से हम प्रभु का वचन की ओर हैं। प्रियो, नहम्याह की किताब में लिखा है, 1 अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़िएगा। वहां लिखा है पछताव करना है। पछताव, क्या आप क्या अपने लाइफ के अंदर में पाप किया? 3 प्रकार से पाप होती है मनुष्य के लाइफ में, मन से, वचन से और कर्म से। मन, वचन और कर्म, ये 3 प्रकार से जो पाप होती है मनुष्य के लाइफ के अंदर, परमेश्वर के कलाम में लिखा पछताव करना है। पछताव, अपने किए हुए कामों, जो मैंने गलत काम किया, पाप किया, उन सारे पापों को क्षमा मांगना खुदा। और जब प्रभु इस पाप से छुटकारा देगा, आशीष करेगा, जी हाँ, एक अभिषेक उतारेगा, अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करेगा। ना केवल अपने लिए पछताव करना है, मगर आपके पड़ोसी के लिए भी पछताव करना है। जो खुदा से दूर है, उनके लिए भी आप पछताव कीजिए। कई बार ऐसा होता है, हाँ ठीक है, होला क्या होला, बहुत सारे लोग तो क्या बोलते हैं, देख फलना कर बेटा, फलना कर बेटा, ये फलना का बेटा है, कैसा है, पापी है। बहुत सारे लोग आनंद मनाते, चाटते, बोलते चाइट के लग। प्रभु का कलाम में लिखा है, उसके लिए भी पछताव आपको करना, आपको करना है। आप पछताव करें, पड़ोसी के लिए पछताव करें। कई बार परिवार के अंदर बनता नहीं, और अपने परिवार के लिए रखते हैं, न रखे कर लायक नहीं, उसके लिए भी पछताव। प्रभु के कलाम में लिखा पछताव, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन के अंदर में लिखा, मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है। परमेश्वर पिता इस जगत के अंदर में इसलिए यीशु को भेजा कि पापियों का उद्धार। हालेलुया, आपके द्वारा एक पापी उद्धार, एक आत्मा बचती है आपके द्वारा, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर आनंद करता है। मेरे द्वारा एक आत्मा प्रभु के पास आती है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर पिता आनंद करता है। आपके द्वारा एक आत्मा प्रभु के पास आती है, अर्थात तो उसकी आत्मा बचाई जाती है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर पिता आनंदित होता है। जब कोई व्यक्ति पश्चातापी मन के साथ प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, तो स्वर्ग में परमेश्वर आनंदित होता है। अरे आप कितने बड़े पात्र हैं, सोचो। क्या आप नहीं कर सकते लोगों के लिए प्रार्थना? क्योंकि परमेश्वर काम करने जाता है आपके द्वारा, आपको यूज करेगा। जी हाँ, यूज करेगा। यही तो मैं सिखाना चाहता हूं कि हर घर में एक सेवक, मैं यही तो सिखाना चाहता हूं कि हर एक लोग परमेश्वर पिता का सेवक बने। मैं यही तो सिखाना चाहता हूं कि हर एक घर के अंदर परमेश्वर पिता का सिंहासन स्थापित हो। यही तो मैं सिखाना चाहता हूं। आपके द्वारा एक अच्छा मिनिस्ट्री चले, यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं। परमेश्वर यूज कर रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, एक बार हल्ला कर रहे थे जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आ रहा था, गधी का बच्चा लादू। बड़ा अद्भुत लगेगा, बड़ा अद्भुत लगेगा। कैसा?
और जय जयकार की आवाज आ रही थी, होसन्ना की आवाज आ रही थी। लोग जय जयकार कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। इससे पहले कई बार आए, लेकिन उस दिन खास था। जिसके पास पटिया था, पटिया बिछा दी। जिसके पास कुछ नहीं था, ऐसे पत्ता को बिछा दिए, डगाल को बिछा दिए। होसन्ना के गीत गाया जा रहा था, लोगों का बड़ा भीड़ था। कुछ लोग आकर के बोलते, यीशु इसे बंद कर, इसे चुप करा, ये लोग हल्ला कर रहे हैं, इनको बंद करा। ले यीशु मसीह क्या बोलते, मालूम? अगर ये लोग चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्लाओ। अगर आपको परमेश्वर पिता चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि आप ऊंची आवाज से प्रार्थना करें, लेकिन आप यदि शांत हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा पत्थर से कर सकता है, पत्थर को चिल्लवा सकता है। आज तो एक परमेश्वर के पात्र आपको मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, लेकिन अगर आप ना करें तो परमेश्वर के पास में और भी उपाय है। चट्टान चिल्ला उठेगी, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आज आपको कहना चाहता है, जी हाँ, आपको यूज करना चाहता है। आपके घर वेदी हो, आपके घर में वेदी हो, वो परमेश्वर चाहता है। आपके सिंहासन, आपके घर में एक परमेश्वर पिता सिंहासन स्थापित करना चाहता है। जिस सिंहासन पर विराजमान होगा वो परमेश्वर, जिसके नीचे आप रहेंगे। क्या बात है, बड़ा अच्छा लिखा है। अच्छा गीत में से हम गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। जब आप नीचे से विनती करते हैं, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, वो परमेश्वर पिता के सिंहासन तक आ जाती है, जिस सिंहासन में विराजमान परमेश्वर है। उत्तर लेकर नीचे आती है। इसलिए तो कल की सांप चमत्कार हुआ, वो उत्तर लेके आए। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। थोड़ा सा मैं बदल के कहूंगा, प्रभु हमारा कितना महान, देखो तुमसे करता है प्यार। तो फिर बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है। अरे स्वर्ग में आपकी स्तुति की बाट जोहा जा रहा है, आपकी धन्यवाद का बलिदान का सिय्योन में अर्थात स्वर्ग में बाट जोहा जा रहा है। ये बेटा कब स्तुति करे, कब धन्यवाद करे, कब तारीफ करे। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। अरे आप धन्यवाद करते हो ना, वो परमेश्वर पिता को महिमा जाता है, महिमा होता है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। बोलिए प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अंतिम में प्रियो में कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा तारीफ हो, आपके द्वारा धन्यवाद का भेंट हो, आपके द्वारा सचमुच पापों का पश्चाताप हो, आप अपने लिए भी लोगों के लिए, और आप आशीष दे उनको यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर आपको पास दे। एक और बात परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा। बांधिए शैतान की सारी जड़, आप बांधिए यीशु मसीह के नाम में शैतान की शक्तियों को बांधते हैं। बोलिए बांधते हैं, जी हाँ बांधिए, सारी शैतान की ताकत को बांध दीजिए। कैसे बांधना है? यीशु की लहू से बांध देते। केवल घोषणा करना है, शैतान बता जाता है।
घोषणा करना केवल शैतान बता जाता। क्या बात, शैतान का काम को अभी हम लोग अद्भुत अद्भुत देख रहे हैं। भयंकर भयंकर काम करता है शैतान। बांधिए इस शैतान को, बोल दीजिए शैतान यीशु के नाम में बंधी। सचमुच प्रभु आप सबको आशीष दे। इस समय हम पूरे 289 फैमिली जुड़े हुए। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुतायत का आशीष दे प्रियो। और मेरा मकसद यही है कि आप प्रार्थना में और आगे परिवार को एक बना करके चले और सचमुच परमेश्वर आपको यूज करे। मैं विश्वास करता हूं उसको, वो सचमुच सामर्थ्य पिता है। आप पूरे परिवार होकर आगे बढ़िए खुदा के लिए। बहुतायत का आशीष दे।